जय मां आनंदमयी। जय श्री कृष्ण। संसार में सबसे ऊंचे स्तर का, अंतिम स्तर का मनोरोग वहम या संशय है। बाकी अन्य रोग इससे छोटे हैं। ये मन और आत्मा का विनाश कर देगा। कुछ उदाहरण सामने रखता हूं। ऐसा सुना जाता है कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। हकीम लुकमान मतलब विश्व के सबसे बड़े वैद्य, उच्च कोटि के हकीम, उनके पास भी इसका इलाज नहीं था। ऐसी किंवदंती है समाज में। दूसरा उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में अर्जुन को कहा था, अर्जुन संशयात्मा विनश्यति। कितनी बड़ी खतरनाक बात कही उन्होंने कि संशय आत्मा का विनाश कर देता है। अगर वो कहते कि मन का विनाश कर देता है तो बात कुछ हल्की थी। वो तो कह रहे हैं आत्मा का विनाश कर देता है। गीता का वचन नहीं। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, उसका विनाश हो गया तो बचा क्या? लेकिन साथ ही साथ भगवान कृष्ण ने एक इशारा भी किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने संपूर्ण रूप से निराश किया हो। जो लोग वहम या संशय में रहते हैं, संपूर्ण रूप से उनको निराश नहीं किया। अंत में उन्होंने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से, श्रापों से, शोकों से, यह कह लीजिए समस्त रोगों से मुक्त कर दूंगा। तू मेरी शरण में आ जा, एक निश्चय भाव से समर्पित हो जा मेरे को। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण ने कह के थर्रा तो दिया कि संशयात्मा विनश्यति, लेकिन इसका उपचार भी बताया। तो संशय आत्मा या मोहदय की स्थिति में ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है। या ये भी कह सकते हैं कि मन की इस दुर्दांत अवस्था में पहुंचने पर ईश्वर को पकड़ लेने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, ना कोई इफ एंड बट नहीं है। वहां पे ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ेगा। और जिस चीज़ से आप बहुत मोह करते हैं, किसी वस्तु से, उच्च सीमा का, अंतिम सीमा, मेरे उसके ऊपर मोह का स्तर ही नहीं होता, उतना मोह आप किसी वस्तु से करते हैं तो उसको खोने का भय बार बार आएगा।
इसी को वहम कहते हैं, इसी को संशय कहते हैं। तो एक उपाय जो विवेक ज्ञान कहता है कि सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाना है, मृत्यु उपरांत कुछ भी साथ नहीं जाएगा, ऐसे ज्ञान को धारण ठीक ठीक से करके आप एक कोशिश कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक जाना होगा कि सब कुछ भी चला गया, खाने के लिए एक दाना नहीं है, ऐसी अवस्था में पहुंच गए, तभी जो होगा देखा जाएगा। ज्ञान आपको ये बात समझाता है, ज्ञान आपको यहाँ तक पहुँचाता है कि आप ऐसा सोचें कि जो होगा देखा जाएगा, भूखे ही तो मर जाएंगे। लेकिन मनुष्य के लिए इस ज्ञान का संबल पकड़ के यहाँ तक जाना आसान नहीं है। कहने के लिए तो ठीक है, मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक लग रहा है कि ऐसा विचार अगर आएगा तो मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इस विचार को पकड़ना सरल कार्य नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने सरल कार्य बता दिया, मेरी शरण में आ जा। तेरे दुखों को तब मैं देखूंगा, मेरी जिम्मेदारी होगी। तो भगवान तो किसी को भूखा मरने नहीं देंगे तो उसकी शरण में जो है। कोई भी इससे नीचे की अवस्थाएं, संशय, नीचे के हल्के संशय, हल्के वहम, ये भी धीरे धीरे आपको अंतिम सीमा तक ले जाएंगे। बड़े तर्क दे दे के आप अपने को समझा लेंगे, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट यही है कि ईश्वर की शरण, गुरु की शरण, लेकिन ये भी बहुत कठिन कार्य है। अर्जुन को इतना वचन देने के बाद, एक वादा करने के बाद भी अर्जुन बिदकते रहे थे बाद में। और श्री कृष्ण उनको समझाते रहे थे कि तुमने मेरी बातों को ध्यान से नहीं समझा अर्जुन, तुमने ध्यान से नहीं सुना, पकड़ा नहीं। जब अर्जुन सरीखे लोग भगवान के वचन देने के बाद शरणागति का भी बिदक जाते थे, तो हम जैसे साधारण लोगों का क्या होगा। यह है माया का अंतिम प्रहार, ये माया का अंतिम प्रहार है साहब, जिसको तोड़ना भी कठिन। इससे पहले कि माया अंतिम प्रहार करे, पहले से ईश्वर की शरण पकड़ लो शुरू से ही, क्योंकि अंतिम अवस्था में आके शरण पकड़ना भी आसान नहीं होता। समझ में तो आ रहा है कि शरण ले लेंगे ईश्वर की तो मुक्ति मिल जाएगी, समझ में आ रहा है, लेकिन घटित करना सरल नहीं है।
जब अंधेरा हल्का हो तो उसे हटा देना चाहिए, जब गहरा हो जाता है तो उस प्रकाश का इंतज़ाम करना जो उस अंधेरे को हटा सके बड़ा कठिन कार्य होता है। जितना गहरा अंधेरा उतनी ही तेज़ रोशनी चाहिए उसको हटाने के लिए। अंधेरा भी कम गहरा, अधिक गहरा, अधिक गहरा, अंतिम सीमा का गहरा, उसके भी स्तर होते हैं। जिस अंधेरे को हम देखते हैं सब लाइटों को हटा के, उससे भी गहरा अंधेरा होता है। तो उस गहरे अंधेरे तक नहीं जाना चाहिए, बहुत कठिन हो जाता है। जाग जाना चाहिए समय रहते, और समय निकल भी जाए, ऐसी अवस्था आ भी जाए तो प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। ना निकल पाए तो कुछ देखा जाएगा। आपने जो प्रयत्न किया, ईश्वर उसका सम्मान आपको जरूर देंगे, उस प्रयत्न का फल आपको जरूर देंगे। प्रयत्न करते रहो, मुश्किल है अगर, चलते रहो। बहुत कांटे हैं, चलना मत रोको। तब कहते हैं कि ईश्वर अकारण करुण भी हैं। आपके प्रयत्न को देख के अकारण करुण होके भी आपकी रक्षा कर देंगे, बचा लेंगे आपको। इसलिए ईश्वर को अकारण करुण भी कहा गया। जब कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है, फिर भी विपरीत परिस्थितियाँ आ रही हैं, फिर प्रयत्न करता है, फिर विपरीत परिस्थिति आती है, फिर प्रयत्न करता है, जो बार बार प्रयत्न करता है, संभवतः ये देखते हुए ईश्वर के अंदर अकारण करुणा जन्म ले लेती है, अकारण करुण हो जाते हैं। अगर प्रयत्न नहीं करेंगे तो ये कृपा नहीं मिलेगी। अगर प्रयत्न नहीं कर रहे तो भगवान पे छोड़ के बैठ जाएंगे तो अकारण करुण होने का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। प्रयत्न करते रहो, बस इतना ही। धन्यवाद।